मटर के छिलकों से तैयार की गई ये खाद हमारे फूल वाले, फल वाले सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट खाद है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। आज हम मटर के छिलकों से एक बहुत ही बढ़िया खाद तैयार करेंगे। सर्दियों में मटरों के छिलके बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। मटर का छिलका उतारने के बाद आप इन छिलकों को कभी भी ना फेंकें। ये गार्डन में बहुत ही अलग अलग तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और आज हम इन छिलकों की खाद बनाएंगे। मटर के छिलकों से आप एक बहुत ही शक्तिशाली खाद तैयार कर सकते हैं जो आपके गार्डन में बहुत काम आ सकती है। मटर के इन छिलकों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मटर के ये छिलके तो विटामिन और मिनरल का भंडार हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, के पाए जाते हैं और मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन और भी बहुत सारे पोषक तत्व मटर के इन छिलकों में पाए जाते हैं। मटर के छिलकों की खाद तैयार करने के लिए आप काफ़ी सारे मटर के छिलके स्टोर करके रख लें। जिस तरह कि मैंने काफ़ी सारे मटर के छिलके स्टोर करके रखे हुए हैं। जिस तरह से आप किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम मटर के छिलकों से भी एक बढ़िया खाद तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 15 दिन में मटर के छिलकों से एक खाद तैयार हो जाती है बढ़िया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 15 दिन में मटर के छिलकों से कभी भी खाद तैयार नहीं होती है। और मैंने तो सिर्फ अकेले मटर के छिलकों से जब खाद तैयार की तो 1 महीने के बाद जब उसको देखा तो वो पूरी तरह से खाद तैयार नहीं थी, बल्कि मटर के छिलके अभी कुछ रहते थे खाद तैयार होने में। पूरी तरह से वो डिकम्पोस्ट नहीं हुए थे 1 महीने के बाद भी। मटर के छिलके काफ़ी सख्त होते हैं और उन्हें डिकम्पोस्ट होने में कम से कम 1.5 महीने से का वक्त लग जाता है। मटर के छिलकों के ऊपर की जो लेयर होती है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और इसकी खाद बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। लेकिन जो नीचे वाली लेयर होती है, देखिए ये अंदर वाली लेयर, ये जो लेयर होती है ये काफ़ी सख्त होती है। इस लेयर को डिकम्पोस्ट होने में और खाद तैयार होने में बहुत वक्त लग जाता है। देखिए ये काफ़ी सख्त लेयर है इसकी। मैं पिछले कई सालों से गार्डनिंग करती आ रही हूँ और सर्दियों में मैं ढेर सारे मटर के छिलके इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर उनसे खाद भी तैयार करती हूँ। मैं मटर के छिलकों से कैसे जल्दी खाद तैयार कर लेती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। मेरे तरीके से आप मटर के छिलकों से जल्दी खाद तैयार कर सकते हैं। ये मटर के छिलकों की अंदर वाली सख्त लेयर जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं हो पाती। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मटर के छिलकों से मैंने कैसे जल्दी खाद तैयार की है। तो खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले तो ये दो घड़े हैं, ये हमेशा मेरे गार्डन में रहते ही हैं क्योंकि मैं हमेशा खाद तैयार करती रहती हूँ। इन घड़ों में मैंने सुराख कर लिए हैं और सबसे पहले मैं नीचे कुछ सूखे पत्ते और गार्डन से निकले कुछ सूखे पौधे डाल दूंगी। दोनों घड़ों में इसी तरह से डालने हैं। दोनों घड़ों में सूखे पत्तों की एक लेयर डालने के बाद हमने इन सूखे पत्तों पर एक लेयर अब मिट्टी की इस तरह से बिछा देनी है। दोनों ही घड़ों में मिट्टी की लेयर इस तरह से बिछा देंगे। इस तरह बिछाने से हमारी खाद जल्दी तैयार होती है। हम जो मटर के छिलके हमने इकट्ठे करके रखे हैं वो इस तरह से दोनों घड़ों में भर देंगे। दोनों घड़ों में मटर के छिलके ना हमने भर दिए हैं। देखिए इस तरह छिलके भरने के बाद ढक्कन लगा के हम दोनों घड़ों को इस तरह से बंद करके रख देंगे। जब ये थोड़ा सा नीचे को हो जाएंगे ना तो उसके बाद हम बाकी फिर इनमें और सब्जियां डालेंगे। दोनों ही घड़ों में मटर के छिलकों को भर कर रखे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने और बहुत सारे मटर के छिलके इकट्ठे कर लिए हैं उसमें डालने के लिए। और इसके साथ ही कुछ गाजर के छिलके भी हैं। मटर के छिलकों के साथ साथ अभी हम कुछ फ्रूट के छिलके और कुछ सब्जियों के छिलके भी घड़े में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम अकेला मटर के छिलकों की खाद बनाते हैं तो उस खाद को तैयार होने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। मटर के छिलकों की जो नीचे की लेयर है उसके काफ़ी सख्त होने की वजह से उसे डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। अगर हम फ्रूट के छिलके और सब्जियों के छिलके भी साथ ही ऐड कर देते हैं तो वो खाद जल्दी तैयार हो जाती है। हालांकि मैंने घड़ों में मटर के छिलके ज़्यादा डाले हैं, फ्रूट के और सब्जियों के छिलके बहुत ही कम रखे हैं, लेकिन फिर भी ये उनको डिकम्पोस्ट होने में हेल्प करेंगे। और हमारी एक बेहतरीन खाद जो सभी पेड़ पौधों के लिए बेस्ट खाद होगी वो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी। और जो हमारा एक दूसरा घड़ा है अभी हम उसे भी देख लेते हैं। उसमें हमने मटर के छिलके डाले थे, वो कितना
नीचे को हुए हैं। देखिए इसकी हेल्प से हम थोड़ा सा इन्हें नीचे की तरफ कर लेते हैं और इसमें भी हम सब्जियों के और फ्रूट के छिलके डाल लेंगे। और ये देखिए मैंने कुछ एग शेल लिए हैं घड़ों में डालने के लिए। ये एक कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स होते हैं। हमारे मटर के छिलकों के साथ और सब्जियां फ्रूट के छिलकों के साथ मिक्स होकर खाद तैयार करने में हेल्प करेंगे। इस तरह हम दोनों घड़ों में एग शेल भी डाल लेंगे और इनके ऊपर एक लेयर हम मिट्टी की डाल लेंगे और उसके बाद जो हमारे मटर के छिलके पड़े हैं वो डाल लेंगे। मटर के छिलके डालने के बाद उसके बाद फिर से हमने एक लेयर मिट्टी की डाल देनी है और फिर ढक्कन लगा के दोनों घड़ों को इस तरह से बंद करके रख देंगे और तकरीबन 1.5 महीने के बाद देखेंगे कि हमारी खाद कितनी तैयार हुई है। दोनों ही घड़ों को ढक्कन लगाकर इस तरह रखे हुए 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अभी हम ढक्कन उठा के देखते हैं कि हमारी खाद कितनी तैयार हुई है। देखिए हमारी खाद लग रहा है कि तैयार हो गई है। इसमें मैं हाथ डालकर खाद को चेक करके देखती हूँ कि खाद हमारी तैयार हुई है या नहीं। देखिए ये खाद हमारी तैयार है। मटर के छिलकों की जो लेयर मैंने एक ऊपर डाली थी और वो भी पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गए हैं। और दूसरा घड़ा भी देख लेते हैं इस तरह ढक्कन उठा के। देखिए ये भी खाद तैयार लग रही है मुझे और ये भी मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ कि तैयार है या नहीं। देखिए मटर के छिलके पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गए हैं और ये खाद भी हमारी तैयार हो गई है। इन दोनों ही खाद के घड़ों को हमने 1.5 महीने के बाद चेक किया है और ये हमारी दोनों ही खाद बनकर तैयार हो गई है। और देखिए मटर के छिलकों को पूरी तरह से डिकम्पोस्ट होने में इतना वक्त तो लग ही जाता है। और अभी हमने ना ये घड़े में जो खाद है दोनों में इसको छान लेना है। उसके लिए आप किसी छलनी की हेल्प भी ले सकते हैं या मेरी तरह किसी टोकरी की भी। तो इस घड़े की खाद को मैं पूरा इस टोकरी में डाल दूंगी और अभी हम इस खाद को छान लेंगे। देखिए खाद तो पूरी हमारी तैयार है। इस तरह छानने से जो बारीक खाद है वो नीचे आ जाएगी और ये मोटी खाद है इसका हम देखेंगे अलग अलग तरह से इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद को छानने के बाद देखिए ये बारीक खाद हमारी इकट्ठी हो गई है और दूसरी जो मोटी खाद थी उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और अब जो दूसरे घड़े में खाद है वो भी हमने इसी तरह टोकरी में निकाल कर छान लेनी है। देखिए ये खाद मुझे कुछ पहली वाली से ज़्यादा लग रही है। इसको भी हम उसी तरह से छान लेंगे। और खाद को छान लेने के बाद देखिए इतनी सारी हमारे पास मटर के छिलकों की खाद इकट्ठी हो गई है। हालांकि हमने इसमें फ्रूट के और सब्जियों के छिलके भी डाले थे लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही कम थी। एग शेल भी हमने इस्तेमाल किया था खाद की पावर और उसकी गुणवत्ता को कई गुना और बढ़ाने के लिए। इस खाद को आप उन पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें पोषक तत्वों की कमी है, जिनकी कलियां नहीं आती या फिर कलियां आकर झड़ जाती हैं, वो फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। और जो फ्रूट वाले प्लांट हैं अगर उसमें फूल तो बन रहा है लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो इस सब के लिए ये खाद बहुत ही बेस्ट खाद है। हमारी इस खाद में पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन और बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। और कैल्शियम का तो ये रिच सोर्स है क्योंकि हमने इसमें एग शेल का इस्तेमाल किया है और मटर के छिलकों में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो इस खाद को देने से कभी भी हमारे पौधों में कैल्शियम की कमी नहीं होती। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों की रुकी हुई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। आप इस खाद को इस तरह मिट्टी में मिक्स करके पौधों को दे सकते हैं और पानी में भिगोकर छानकर इसका स्प्रे भी पौधों के ऊपर कर सकते हैं। इससे पौधों के ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। और इस खाद को छानने के बाद जो वेस्ट हमारा निकला है, जब आप दोबारा खाद बनाते हैं तो उसमें इसको डालकर उसी के साथ दोबारा खाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए। और या फिर आप जब पौधे के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैं जब पौधों के लिए मिट्टी तैयार करूँगी तो उसी में इसको मिक्स करके इस्तेमाल करूँगी। इस खाद का आप पौधों पर इस्तेमाल हर 15 से 20 दिन में कर सकते हैं। ये फ्री की खाद बहुत ही ज़्यादा काम की खाद है। फ्री की खाद मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिन मटर के छिलकों को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं उसे बिल्कुल भी ना फेंकिए, उसे इकट्ठा कीजिए और एक बेस्ट खाद तैयार करिए। बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं इन मटर के छिलकों में, तो बिल्कुल भी ना फेंकिए इन मटर के छिलकों को। अपने गार्डन में अलग अलग तरीकों से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे आने वाली और वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी कि मटर के छिलकों को आप अपने गार्डन में किन किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे।